यही खबर आ रही है ग्राउंड जीरो से। सीधा चलते हैं विवेक काटजू साहब के पास। फॉर्मर डिप्लोमेट है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार हमारे कवरेज में। विवेक काटजू साहब, अब हम अगर भारत की बात करें तो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि भारत अपने राष्ट्रहित को आगे रखेगा और बाकी बातें उसके बाद आएंगी, लेकिन इसी बीच राजनयिक संबंधों को भी ध्यान में रखना है। अमेरिका और रशिया दोनों ने साथ मांगा था यूएनएससी में, लेकिन हमने सोचा कि हम एब्सटेन करेंगे, वोटिंग ही नहीं करेंगे, यही सही रास्ता अपनाएंगे। काफी लंबे समय तक क्या ये रणनीति काम आ सकती है? हाँ, क्योंकि हम अपनी स्टेटमेंट्स के जरिए ये दिखा सकते हैं कि हम किसके पक्ष की तरफ जा रहे हैं और करेक्टिव एक्शन जो लेना है वो स्टेटमेंट्स के जरिए लें। वोट किसी के साथ देना खतरा हमारे लिए एक राजनयिक खतरा हो, इसलिए डिप्लोमेसी में, राजनय में जो चीजें हम कहते हैं, जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो नहीं कहते हैं, उससे हम संकेत देते हैं। और आज के दिन, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया था, उसी प्रकार से हमने तिरुमूर्ति साहब ने जो कल हमारे जो एम्बेसडर हैं यूएन के, उसमें उन्होंने संकेत दे दिया कि हम खुश नहीं हैं। जो कदम रूस ने उठाया है उससे हम खुश नहीं हैं, लेकिन हम इस हद तक नहीं जा सकते कि अमेरिका का साथ दें और उनको कंडेम करें। चीन ने भी देखिए अब यही किया है। चीन के संबंध आज के दिन रूस से बिल्कुल भाइयों के संबंध घनिष्ठतम है, लेकिन क्या इन दोनों की फॉरेन स्ट्रैटेजी में कोई फर्क नहीं है? विवेक काटजू साहब, देखिए चीन तो सबको पता है, चीन और अमेरिका साथ साथ नहीं है, तो वो अमेरिका का साथ नहीं देगा, रशिया का साथ दे दिया। लेकिन भारत पिछले 7 सालों में बहुत ज्यादा एफर्ट ले रहा है। मोदी ट्रंप के जमाने को आप याद रखिए कि हम अमेरिका के भी करीब हो रहे हैं, और ऐसे में साफ तौर पर अमेरिका की बात ना मानना वो किस तरफ ले जा रहा है हमें? देखिए, अमेरिका के साथ हमारे संबंध बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे संबंध और अमेरिका के संबंध हित एक नहीं है। हमारे हित अपने कई मामलों पे, अफगानिस्तान का मामला देख लीजिए, पाकिस्तान की तरफ अमेरिका का झुकान देख लीजिए, चाहे वो कुछ भी कहे, वो पाकिस्तान से अब उस तरह का रवैया नहीं अपनाते जो हम चाहते हैं उनसे। और वो अगर आप उनसे बात करिए तो वो यही कहते हैं कि भाई इसमें हमारे हित इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए हम इस हद तक नहीं जा सकते जहां पर आप चाहते हैं कि हम जाएं, लेकिन हम अपना रुख। तो विवेक काटजू साहब, मोटा मोटी तौर पर 1947-48 की नेहरू की पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट शायद कहीं ना कहीं आज भी भारत के काम आ रही है। हम दोनों अपने गेस्ट से ये चर्चा जारी रखेंगे और एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।